Hi students, welcome back to my YouTube channel DS Chauhan Maths Classes. In this class, we are solving the remaining questions of exercise 6.5. The question number 21 is, of all the closed cylindrical cans of given volume of 100 cubic centimeters, find the dimensions of the can which has minimum surface area. तो सिलेंड्रिकल कैन है ये। क्वेश्चन नंबर 21, लेट H and R be the height and radius of cylindrical can। सिलेंड्रिकल कैन की हाइट और रेडियस H and R मान ली। वॉल्यूम यानी V इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब यानी पाई आर स्क्वायर H इक्वल टू 100। ये फर्स्ट हो गई। अब इसमें क्या कह रहा है? मिनिमम सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मिनिमम है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल कैन S इक्वल टू 2 पाई R इन द ब्रैकेट H प्लस R 2 पाई R H प्लस 2 पाई R स्क्वायर। यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट से पुटिंग H इक्वल टू 100 अपॉन पाई R स्क्वायर। तो S इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई R H की जगह 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर की 1 पावर लेस हो गई, तो 200 अपॉन आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया बच्चों सरफेस एरिया। जिसके लिए मैक्सिमम या मिनिमम बोला जाता है उसी का डेरिवेटिव करते हैं। तो सरफेस एरिया का डेरिवेटिव करते हैं यानी ds अपॉन डी आर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4 पाई आर। ये आ गया। अब और मिनिमम सरफेस एरिया ds अपॉन डी आर इक्वल टू 0 यानी माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 पाई आर। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4 पाई आर की क्यूब इक्वल टू 200, आर की क्यूब इक्वल टू 200 अपॉन 4 पाई 4 से इसको काट दो, 50 आ गया। आर की क्यूब अपॉन इक्वल टू आ गया 50 अपॉन पाई। आर आ जाएगा बच्चों 50 अपॉन पाई का 1/3। क्यूब इधर जाकर 1/3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू फर्स्ट में रख दो। पुटिंग इन फर्स्ट है पाई आर की जगह रख दो 50 अपॉन पाई की पावर 1/3। वहां स्क्वायर है तो ये जाएगा 2/3 और इनटू में H इक्वल टू 100। ये हो जाएगा पाई और 50 अपॉन पाई की पावर है 2/3। तो ये हो जाएगा बच्चों, एक काम करो, हमें H निकालना है। तो पहले तो पाई को तो ऐसे लिख दो और 50 की पावर हो गया 2/3 और अपॉन में पाई की पावर हो गया 2/3 और इनटू में H और इक्वल टू 100। तो पाई की पावर 1/3 बचा, 2/3 पावर माइनस हो गई 1 में से, इंटू 50 की पावर 2/3 इंटू H इक्वल टू 100। H इक्वल टू आ जाएगा 100 अपॉन पाई की पावर 1/3 इंटू 50 की पावर 2/3। H इक्वल टू इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 50 अपॉन में पाई की पावर 1/3 50 की पावर 2/3। तो H इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 50 की पावर 1/3 बचेगा अपॉन में पाई की पावर 1/3। तो इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 50 अपॉन पाई की पावर 1/3। ये रेडियस आ गई और ये हाइट आ गई। तो अब हमें
मिनिमम सरफेस एरिया और प्रूव करना है, उसके लिए डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। नाउ डी स्क्वायर एस अपॉन डी आर स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी आर माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर और प्लस 4 पाई आर। इसका डेरिवेटिव कर देंगे, ये हो जाएगा डी स्क्वायर एस अपॉन डी आर स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों माइनस 200 डी अपॉन डी आर की पावर माइनस 2 प्लस 4 पाई डी अपॉन डी आर, ये हो गया माइनस 200, ये हो जाएगा माइनस 2 आर की पावर माइनस 3 प्लस 4 पाई इंटू 1, ये हो गया 400 अपॉन आर की पावर 3 प्लस 4 पाई। अब देखो डी स्क्वायर एस अपॉन डी आर स्क्वायर, ये पॉजिटिव है, डी स्क्वायर एस अपॉन डी आर स्क्वायर इज पॉजिटिव, देयरफॉर डी स्क्वायर एस अपॉन डी आर स्क्वायर मोर देन 0। जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मोर देन 0 होता है तो फंक्शन जो है क्या होता है, मिनिमम। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल कैन इज मिनिमम व्हेन h इक्वल टू 250 अपॉन पाई की पावर 1/3 एंड r इक्वल टू 50 अपॉन पाई की पावर 1/3। h की वैल्यू इतना सेंटीमीटर आ गई और इसकी वैल्यू इतना सेंटीमीटर आ गई। द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ। Question number 22. A wire of length 28 meter is to be cut into two pieces. One of the pieces is to be made into a square and the other into a circle. What should be the lengths of two pieces so that the combined area of the square and circle is minimum? Question number 22. Total length of wire equal to 28 meter. Let the length of wire for circle equal to x meter. Therefore length of wire for square ये हो जाएगा बच्चों 28 माइनस x मीटर, क्योंकि टोटल 28 मीटर है। अब देखो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल तो माना जाएगा x, क्योंकि x मीटर तार है उसको मोड़कर बना दिया सर्कल, x मीटर यानी 2 पाई r इक्वल टू x, यानी r हो जाएगा x अपॉन 2 पाई, रेडियस आ गई तो एरिया निकल सकता है। अब एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी हो जाएगा पाई आर की वैल्यू x अपॉन 2 पाई और इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई x स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो देखो एक पावर कर दी पाई की, ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 4 पाई मीटर स्क्वायर। इसी तरह पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया 28 माइनस x मीटर, यानी 4 इंटू साइड इक्वल टू 28 माइनस x, तो साइड हो जाएगी 28 माइनस x अपॉन 4, इतना मीटर। अब एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, ये हो जाएगा 28 माइनस x अपॉन 4 और इसका स्क्वायर यानी
28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 16 मीटर स्क्वायर। कंबाइंड एरिया के लिए मिनिमम बोला गया है इसमें, तो कंबाइंड एरिया ए इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर है 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 16। ये है, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा डी ए अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा 2x अपॉन 4 पाई प्लस ये हो जाएगा 28 माइनस एक्स इंटू -1 अपॉन 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, डी ए अपॉन डी एक्स आ गया x अपॉन 2 पाई माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन 8। अब फॉर मिनिमम कंबाइंड एरिया डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, यानी x अपॉन 2 पाई माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन 8 इक्वल टू 0, तो x अपॉन 2 पाई इक्वल टू 28 माइनस एक्स अपॉन 8 आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये हो गया x अपॉन पाई इक्वल टू 28 माइनस एक्स अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4x इक्वल टू 28 पाई माइनस पाई एक्स, ये हो जाएगा बच्चों 4x प्लस पाई एक्स इक्वल टू 28 पाई। x कॉमन ले लो, 4 प्लस पाई इक्वल टू 28 पाई। x की वैल्यू आ गई 28 पाई अपॉन में पाई प्लस 4, ये आ गई x की वैल्यू। अब लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ वायर फॉर सर्किल, ये आ गया 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4, इतना मीटर, और लेंथ ऑफ वायर फॉर स्क्वायर की लेंथ थी 28 माइनस एक्स, तो 28 माइनस एक्स की वैल्यू है 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4, एलसीएम आ जाएगा पाई प्लस 4, ये हो जाएगा 28 पाई प्लस 112 माइनस 28 पाई, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 112 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर, ये आ गई लेंथ ऑफ वायर फॉर स्क्वायर। अब कंबाइन एरिया और मिनिमम करना है अब हमको, तो उसके लिए डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। नाउ डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यह है डी अपॉन डी एक्स, एरिया का डेरिवेटिव था ये एक्स अपॉन 2 पाई, एक्स अपॉन 2 पाई माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन में 8, ये है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो देखो x का 1 होता है, यह आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई, और देखिए माइनस 28 का 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा -1, तो ये जाएगा +1 अपॉन में 8। तो देखो पॉजिटिव में आ रहा है, ये लिख देंगे डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर मोर देन 0, क्योंकि पॉजिटिव में है। देयरफॉर combined area is minimum when x equal to 28 pi upon pi plus 4 and
when length of wire for circle equal to 28 pi upon pi plus 4 meter and length of wire for square इक्वल टू यह था स्क्वायर का 112 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर। द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ। तो बच्चों ये क्वेश्चंस सॉल्व हो चुके हैं, इनका रिवीजन कर लेना, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ओके।